राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी सीईटी से बाहर, ऐसी खबरें आ रही हैं। पुलिस मुख्यालय से आ रही है। सरकार को ये लोग भेजेंगे तो पुलिस मुख्यालय से ऐसी खबरें क्यों आ रही, इसलिए आ रही है क्योंकि देख लो, राजस्थान पुलिस में 22% पद खाली, एसआई एएसआई के 50% रिक्त, जांच और गश्त पर पड़ रहा है सीधा असर। क्यों पड़ रहा है सीधा असर? 1.5 लाख में से 28,000 खाली है, क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि भर्ती नियमित रूप से नहीं हो रही है, भर्ती धीमी, रिटायरमेंट हो रहे तेज, यही बन रहा है गैप। अब देखो, भर्ती धीमी हो रही है, इसमें अगर भर्ती धीमी हो रही है तो कौन सी भर्ती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है? सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है कौन सी? कांस्टेबल। कांस्टेबल भर्ती सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए कांस्टेबल भर्ती पहले कैसे होती थी? नियमित रूप से भर्ती आती थी, और ये अधिकार किसके पास में था? गृह मंत्रालय के पास में था। तो आराम से भर्ती नियमित रूप से होती थी, ट्रेनिंग सेंटर पे नियमित रूप से ट्रेनिंग चलती थी। अब ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं, किसको ट्रेनिंग करवाएंगे? सीईटी नहीं होगी तब तक आप कोई भर्ती नहीं कर सकते। 2025 पूरा निकल गया, 2024 पूरा निकल गया, अब जाकर के उनको सीईटी से पहले वालों को अब जाकर के नौकरी दी। इसमें से अब पिछली बार आपने कितने लिए? 10,000 लिए 10,000। अब बात आती है 10,000 की, बात आती है 10,000 में से मैं आपको बताऊं 5,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पुलिस विभाग की कांस्टेबल पद की नौकरी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सीईटी के अंदर आप क्या करते हो, जब सीईटी से आवेदन लेते हो उस समय हो सकता है कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी ढंग से तैयारी नहीं हो, या फिर वो किसी कार्य में व्यस्त हो, परिवार के अंदर कोई घटना घटित हो गई हो। क्योंकि सीईटी यदि प्रति वर्ष करवाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रति वर्ष करवाते नहीं हो, वो क्या हुआ, सीईटी पास नहीं कर पाया, अब वो आगे कांस्टेबल का आवेदन नहीं कर पाएगा। अच्छा लड़का था, होशियार विद्यार्थी था, लेकिन वो बाहर हो गया। अब क्या हुआ, सीईटी पास क्रीम बच्चे थे, वे क्या करते हैं, एक ही वर्ष के अंदर पटवारी का एग्जाम देते हैं, ग्राम सेवक का एग्जाम देते हैं, 4th ग्रेड का एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, और सब में सेलेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास में अभी की बार कांस्टेबल जो भी आए मिठाई खिलाने के लिए, उनका मैंने इंटरव्यू लिया कि सर मैं 3 भर्ती में सेलेक्ट हूँ, 4 में सेलेक्ट हूँ। जब वो 3 और 4 में सेलेक्ट हैं तो फिर इसमें ज्वाइन क्यों करेंगे? तो विभाग क्यों ऐसा टाइम खराब कर रहे हो आप लोग? सीधे सीधे कांस्टेबल की भर्ती लो और सबको उसके अंदर मौका दे दीजिएगा। अच्छे कांस्टेबल मिल जाएंगे जो विभाग में रह करके नौकरी करेंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। एक मौका दिया जाए। अब की बार देखो 4th ग्रेड कितनी भर्ती थी, 50,000 प्लस थी। वेटिंग लिस्ट देखना कितनी निकलती है इसके अंदर, लगातार वेटिंग 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 लिस्ट निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो कई लोग तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे जिनका सिलेक्शन हो रखा है, क्योंकि वो कोई एसआई में चले गए, कई आरएस बन गए, अभी 1,000 तो इसमें चले गए, और भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। तो ये लोग क्या होते हैं, सिलेक्शन तो इनका हुआ था लेकिन बताया किसी को नहीं कि हमारा सिलेक्शन हुआ, डीवी जरूर करवा दिए। तो ये एक बड़ा कारण है। मैं सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग, यदि आप लोग चाहते हो कि ये कांस्टेबल भर्ती सीईटी से बाहर हो और आप सबको एक बहुत शानदार अच्छा मौका मिले, इसके अंदर आप लोग सेलेक्ट हो और सबको फॉर्म भरने का सरकार अधिकार दें, तो ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सरकार के पास ये बात को पहुंचाई जाए। यदि आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो आप कमेंट करके बता देना है कि हाँ सर आपने सही कहा है, और सही मैंने कहा है तो सरकार को भी लगना चाहिए कि इतने विद्यार्थी इस बात पर सहमत हैं। इतने हजारों की संख्या में कमेंट आए और ये सब कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये भर्ती को सीईटी से बाहर कर दीजिएगा ताकि हमें सबको मौका मिले। तो आप लोग यदि आप चाहते हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। बाकी मेरा तो काम है सही जानकारी देना, और सही जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नियमित रूप से मैंने नहीं कहा है, ये न्यूज़पेपर ने भी कह दिया है कि स्थिति इस प्रकार की हो रही है। अब देख लो 78,000 यहाँ 70,000, देखो 15.8% पद कांस्टेबल में खाली पड़े हैं। तो ये फिर नियमित रूप से भर्ती नहीं आ रही है। देखो 2023 के बाद में 2023 आई और अब 2026, 3 साल के बाद में आ रही है। 3 साल के बाद के अंदर 4,000 वो प्रस्तावित है। ठीक है जी, चलिए आप बता देना कमेंट करके।